के बाद आप देखते हैं थोड़ी देर बाद वो लाल होने लगता है, तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से लाल होता है। प्याज अगर आपके यहाँ रखा हुआ है कि 2-2 महीने खराब नहीं होता, लेकिन जब आप उसको काट देते हैं तो 2-4 घंटे बाद वो ऑक्सीडाइज होने लगता है, वो खराब होने लगता है और वो 2 घंटे 3 घंटे के बाद खाने योग्य भी नहीं रहता है। आपने देखा होगा बच्चों के चिप्स के पैकेट्स भी होते हैं, उसके अंदर एक हवा भरी होती है। कई बार हम सोचते हैं हवा क्यों भरी हुई है, वो हवा जो भरी होती है वो नाइट्रोजन होती है। उतने चिप्स के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से बचाने के लिए नाइट्रोजन की फिलिंग की जाती है ताकि आपकी चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो सके। आपने देखा होगा अमूमन अगर एक छेद उस पैकेट के अंदर हो जाता है तो चिप्स आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है, चिप्स खराब हो जाती है। तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। आपने देखा होगा लोहे के ऊपर भी हम लोग पेंट करते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन से बचाया जा सके, ऑक्सीडेशन ना हो। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। आजकल तो आपने एक चीज और देखी होगी कि लोग टायर के अंदर, व्हीकल्स के टायर के अंदर भी लोग नाइट्रोजन भराने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे टायर भी ऑक्सीडाइज ना हो जाए और टायर की भी लाइफ बढ़ जाए। यहाँ तक तो ठीक है दोस्त, लेकिन अभी हो ये रहा है कि ऑक्सीडेशन को हमने इतना ही समझा, लेकिन ऑक्सीडेशन का इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर भी होता है। हम भी जो एजिंग में जा रहे हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से ही जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन से बचा नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा ने इसके लिए हमें कुछ दिया है जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इस ऑक्सीडेशन को इम्पैक्ट कम करने के लिए हमें कुछ दिया है जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अभी एंटीऑक्सीडेंट है तो सही हमारे लिए, लेकिन ये मिलेगा कैसे? ये परमात्मा ने बहुत कुछ हमें दिया हुआ है। हमें नेचर से भी मिल सकता है, हमें ताजे फल फ्रूट सब्जियों से भी मिल सकता है, इसके कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेते रहते हैं तो आपकी बॉडी में एजिंग का इम्पैक्ट कम हो जाता है, आप धीरे धीरे एजिंग में जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहती है। अब बात आती है एंटीऑक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट लगभग 5 प्रकार के होते हैं। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रकार है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का प्रकार है, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम और फ्लेवोनॉइड्स, ये 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन कैंगन वाटर में जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो ही आप एजिंग के इम्पैक्ट से बचेंगे। अब ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये हमें ताजे फलों से मिलता है, ये चीज हमको समझना होगी। तो हमको यहाँ पर सोचना ये है कि क्या हम ताजे फल ले पा रहे हैं। अमूमन हर शहर की व्यवस्था ये है, खेतों से सब्जी मंडी तक फल जाता है, उसको करीब 24-48 घंटे हो जाता है, फिर आपके घर सब्जियां आती हैं, फल आते हैं और आपके घर की भी जो फीमेल मेंबर्स होती हैं उनको भी लेके वो फ्रिज में रख देते हैं और 4-4 5-5 दिन बाद उसको कंज्यूम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर रह नहीं जाता है, सारी चीजें धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लगती है। तो जो एंटी एजिंग इफेक्ट जो मिलना चाहिए, जो इम्यूनिटी बूस्टर वाला जो लाभ हमें फलों से सब्जियों से मिलना चाहिए, वो हमें मिल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो ताजे नहीं होते हैं, चाहे वो सब्जी हो चाहे फल हो, और अवेलेबिलिटी भी नहीं है। और आज की लाइफस्टाइल जो आप जी रहे हैं उस लाइफस्टाइल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट उन सत्तों से लेना आज के समय में संभव भी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए कि एंटीऑक्सीडेंट हमें मिल जाए? समझना दोस्त, मुझे आपको ये है आज कि एंटीऑक्सीडेंट आपकी भोजन की थाली से गायब हो चुका है। आपको दूसरे विटामिन मिनरल्स तो मिल जाते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट जो मिल सकता था वो फलों से नहीं मिल रहा है। ये तो रही बात फलों सब्जियों की। नेचर भी हमें एंटीऑक्सीडेंट देती है, नेचर में भी एंटीऑक्सीडेंट रहता है। अगर आप नेचर के करीब रहें, अगर आप पेड़ों के नीचे बैठेंगे तो आपको मिलेगा। अगर आप मिट्टी के ऊपर नंगे पैर चले, या आपने देखा होगा समुद्र के किनारे भी लोग रेती के ऊपर नंगे पैर चलते हैं, तो उससे भी बॉडी आपकी चार्ज होती है। ये माइनस प्लस की जो कहानी है यही एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट को मेजर किया जा सकता है थ्रू डिवाइस, ORP मीटर जिसको बोलते हैं। अमेजोन पे अवेलेबल है इस तरह के आप डिवाइसेस के माध्यम से आप एंटीऑक्सीडेंट की गणना कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन माइनस और प्लस में मेजर किया जाता है। एक प्लस भी हमारे लिए ठीक नहीं होता है और एक माइनस भी हमारे लिए सही होता है। और कैंगन वाटर जो होता है, जो आप लोग अभी यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके अंदर -400 से लेके -800 तक के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमको मिल जाती है। और जो हम लोग रेगुलर वाटर यूज कर रहे हैं वो +300 होता है। मैंने कहा ना कि एक प्लस भी हमारे लिए ठीक नहीं होता है और हम ऑलरेडी ऑक्सीडाइज वाटर ही ले रहे हैं। मेडिकल की भाषा में अगर हम कहें तो माइनस हमारे लिए अच्छा होता है, नेगेटिव हमारे लिए अच्छा होता है, और पॉजिटिव जो होता है वो हमारे लिए खराब होता है। आपने अभी देखा होगा कोविड के केसेस में कोरोना नेगेटिव जो था वो ठीक था और कोविड पॉजिटिव जो था वो हमारे लिए डेंजर था। तो ये माइनस और प्लस, तो इसी से आप ऐसा ध्यान रखें, HIV नेगेटिव, HIV पॉजिटिव, ऐसे ही ऑक्सीडेशन प्लस में आता है और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो माइनस में आता है। जितना एंटीऑक्सीडेंट आप आपकी बॉडी में लेंगे उतने आपके सेल रिजुनेट होते रहते हैं। क्योंकि डॉक्टर जेरी टेनेंट ने अपनी बुक में लिखा हुआ हीलिंग इज वोल्टेज में कि अगर आपको नए सेल्स बनाने हैं, सेल्स को रिजुनेट करना है,
नई कोशिकाएं अगर आपको बनानी है तो आपके सेल को एक मिनिमम -50 वोल्टेज का आपकी बॉडी में जाना जरूरी है। तो हमें एक चीज चेक करना होगा कि जो हम डाइट ले रहे हैं आज की तारीख में, क्या उसके अंदर हमें माइनस मिल पा रहा है, क्या हम माइनस ले पा रहे हैं। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप ये मान के चलेगा कि आफ्टर 30 to 40 आपका एजिंग का जो बूस्टर होगा वो फास्ट चलने लगेगा, हम जल्दी जल्दी एजिंग में जाने लगेंगे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो लोग एजिंग में इतनी आसानी से नहीं जाते, वो टाइम लगता है उनको 50, 60, 70। जैसे हुंजा घाटी में अगर आप देखते हैं, कश्मीर की तरफ आप देखते हैं, पहाड़ी इलाकों में अगर आप देखते हैं, तो उनको पानी के माध्यम से नेचर ने एंटीऑक्सीडेंट दिया हुआ है। इस वजह से उनकी बॉडी के अंदर एंटी एजिंग इफेक्ट हमें हमेशा मिलता है। अगर आप हुंजा घाटी की वीडियोस उठाकर देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि 50, 60, 70 साल की महिलाएं सब एक जैसी दिखती हैं, 30 साल की महिलाएं, 60 साल की महिलाएं एक जैसे दिखते हैं। एक ही परिवार के अंदर आपको 4-4, 5-5 पीढ़ियां दिख जाएगी। लाइफ स्पान जो है वहां पे 100 से 120 साल का, और ऐसा अमूमन सबके साथ होता है। करीब करीब 90,000 लोग वहां पे रहते हैं। एक दो के साथ हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन सभी के साथ अगर हो रहा है दैट मीन्स कि वहां के पानी के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जान रहे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट हम कैंगन डिवाइस, कैंगन मेडिकल डिवाइस के माध्यम से अपने घर के अंदर भी ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो कैंगन डिवाइस जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट जनरेटर है। जितना चाहे एंटीऑक्सीडेंट आप पानी के अंदर प्रोड्यूस करके दिन में 10-15 बार ले सकते हैं। इसकी भरपाई मास हो जाएगी, जो आपको फलों सब्जियों से मिल सकता था वो आपको नहीं मिल रहा है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको मैं और बताऊं कि गौमूत्र से भी एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, काला नमक, सेंधा नमक, ये भी एक अच्छे सोर्सेस है, ब्लैकबेरीज ये भी एक अच्छा सोर्सेस है। लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी को लेकर हमेशा सवाल रहता है और हम लोग सही तरीके से एंटीऑक्सीडेंट ले नहीं पा रहे। इस वजह से आज लाइफ स्पान जो है इंडिया का अगर मैं बात करूं तो लाइफ स्पान मेल का जो हो गया वो 65 के आसपास है, फीमेल का 65 और मेल का 60 के आसपास हो चुका है। ये कभी 100 के ब्रैकेट में हम लोग भी आते थे। तो डे बाय डे हमारी जो एजिंग है वो मतलब एज ब्रैकेट ही हमारा जो है कम होता चला जा रहा है। और आपने एक चीज और भी देखा होगा कि आफ्टर 20 ऐसी ऐसी डिजीज हमको देखने को मिल रही है जो हमने पहले कभी सुनी नहीं थी। हार्ट अटैक के केसेस कैसे बढ़ते जा रहे हैं, लोग पीछे के पीछे गिर रहे हैं, नाचते नाचते गिर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये ज्वलन सवाल है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो आज हम देख रहे हैं कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो सब कुछ प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। ताजा खाना हमने सबने बंद सा कर दिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कंफर्ट जोन। हमारे घर में फ्रिज रखा है, वो चीजों को ऑक्सीडाइज करता जा रहा है और हमारी भोजन की थाली में जो कुछ भी आ रहा है वो सब ऑक्सीडाइज आ रहा है। और अगर दूसरी चीज आ भी रही है, फ्रेश वेजिटेबल्स अगर आप ले भी रहे हैं तो फ्रेश लगा देने मात्र से फ्रेश वो नहीं हो जाती है। फ्रेश का मतलब होता है तोड़ा और खाया विदाउट पेस्टिसाइड। हम लोग पेस्टिसाइड का भी आज खूब जबरदस्त इंटेक करते चले जा रहे हैं और पेस्टिसाइड की वजह से डेली बेसिस पर अगर आप देखें तो हर जगह आपको कैंसर के मरीज आपको हर जगह देखने को मिल रहे हैं। तो पेस्टिसाइड, कैंगन वाटर जो है ये पेस्टिसाइड रिमूव भी कर रहा है। एंटीऑक्सीडेंट तो हमें मिल ही रहा है, साथ में पेस्टिसाइड भी रिमूव कर रहा है। कैंगन का जो 11.5 pH पानी जो आता है इससे पेस्टिसाइड्स को भी रिमूव कर सकते हैं। और जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं जिनको आप फ्रिज में रख के ऑक्सीडाइज कर चुके हैं, अगर आप कैंगन के 11.5 pH के पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए अगर रख देते हैं 15 से 20 मिनट, तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिव हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की वजह से वो वापस से चार्ज हो जाती है सब्जियां। आपको ऐसा लगेगा जैसे खेत से तोड़कर वो सब्जियां लाए। तो अद्भुत कमाल है इसका कि हम पेस्टिसाइड भी निकाल पा रहे हैं और सब्जियां जो बासी हो चुकी हैं उनको हम ताजा भी कर पा रहे हैं। पेस्टिसाइड के इम्पैक्ट के बारे में आपको बताऊं तो वो तेजी से लोगों के अंदर बीमारियां फैलाता चला जा रहा है। तो अभी आपको एक चीज समझना है कि एंटीऑक्सीडेंट जो है हमें कहां से मिल सकता है पानी के माध्यम से। अगर अदर दिन कैंगन की बात करूं मैं तो अदर दिन कैंगन की बात करूं तो हमें मिलेगा पहाड़ों पे। अभी यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अभी हाल, मेरा उन सबसे एक सवाल है कि आप मुझे बताएं कि अगर आप मान लीजिए जंगल में है और आपको प्यास लग रही है और सामने एक तालाब भी है और एक नदी भी बह रही है, तो आप पानी किसका पीना चाहेंगे? और अगर आपका जवाब अभी यहाँ तालाब है तो आगे की वीडियोस आपके काम के नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट की बातें आपको समझ में भी नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपका जवाब नदी का है तो यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि अभी जो आपने सुबह जो पानी पिया है या कल जो पानी पिया है वो बहता हुआ पानी था या रुका हुआ पानी था? नेचर सी बात है कि आप पानी जो पी रहे हैं वो रुका हुआ पी रहे हैं। तो रुके हुए पानी में ऑक्सीडेशन होता है, बहते हुए पानी में अमूमन एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। यानी सीधी सी बात यह है सर कि आप हमेशा पानी वो पीते हैं जो पीना नहीं चाहते हैं। पीना नहीं चाहते और पानी हमेशा वही पीते हैं।
अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी मिल जाए तो आप पीना चाहेंगे, पर उसके लिए तो हमें पहाड़ों में जाके रहना पड़ेगा, जो आज की लाइफस्टाइल में संभव नहीं है। तो क्यों ना टेक्नोलॉजी को घर के अंदर लाया जाए और बटन दबाएं और हमारे रुके हुए पानी को, बहता हुआ पानी, झरने जैसा, झील जैसा पानी, रेशमी पानी में असली इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द कि आपने कभी सिल्क के कपड़े को कभी गाल में लगा के देखा होगा, तो जो फील आपको आता है वही फील आपके सारे सेल्स को कैंगन वाटर पीने के बाद आता है। एकदम सिल्की लगने लगता है जब आप ये पानी पीने लगते हैं। और यही कारण है कि लोग कैंगन पानी पीने के बाद एनर्जाइज रहते हैं, उनको हमेशा नींद अच्छी आती है, पेट हमेशा साफ रहता है और एंटी एजिंग इफेक्ट भी बॉडी के ऊपर दिखने लगता है। क्योंकि कैंगन वाटर के 2 एंटीऑक्सीडेंट का जो आपको लाभ मिलेंगे इस एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, वो होगा एक तो एंटी एजिंग इफेक्ट जो आपके बॉडी के अंदर आपको दिखने लगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। समझ में आपको ये इम्यूनिटी बूस्ट करके हम करेंगे क्या? तो सर एक चीज बता दूं आपको कि इम्यूनिटी ही आपकी उन बुरी परिस्थितियों में लड़ती है जब हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। आपने कोविड के अंदर एक भयानक समय वो भी देखा था जब न तो पैसा काम आ रहा था, न जान पहचान काम आ रही थी। काम आ रही थी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी काम आ रही थी। और इम्यूनिटी के अंदर रोज 70% रोल जो है वो पानी का है। और हम पानी की अनदेखी अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो ये मान के चलना कि हम आने वाले समय में बड़ी बड़ी बीमारियों का इन्विटेशन खुद से तैयार कर रहे हैं कि आइए मेरी बॉडी के अंदर आप, मैं इन्वाइट कर रहा हूँ आपको कि मेरी बॉडी के अंदर आइए। इम्यूनिटी ही लड़ाई लड़ती है आपके साथ में। हमारे घर परिवार के लोग, हमारा पैसा सिर्फ हमें सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बीमारियों से लड़ना आपको खुद पड़ता है। और खुद मतलब की इम्यूनिटी। और जिनकी इम्यूनिटी बूस्ट थी वो कोविड को हरा के वापस अपने घर चले गए, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी डाउन थी, आपने देखा सर्दी खांसी में भी लोगों की जानें चली गई। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने का एकमात्र, अगर मुझे समझ में आता है, सबसे आसान जो दिन में 10 बार लिया जा सकता है वो है कैंगन वाटर। यहाँ कई सनातनी भाई मुझे सुन भी रहे होंगे, तो मैं उनसे छोटा सा एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा कि शिव जी के ऊपर जब आप मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर के ऊपर, तो आप शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? पानी या जल? आप जल चढ़ाते हैं। आप पानी क्यों नहीं बोले यहाँ पे? क्योंकि हम जानते हैं एक बात बहुत अच्छे से कि जल में जीवन है और पानी में प्यास बुझाने की ताकत है। आपको समझना यह है कि आप पानी पीना चाहते हैं या जल पीना चाहते हैं। अगर आप जल पिएंगे तो जीवन की लड़ाई आप खुद ब खुद लड़ पाएंगे, पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी। अब दोनों शब्द दिखते तो बड़े एक जैसे हैं, लेकिन सर एक जैसे नहीं है। जो जल है वो जीवन देने की ताकत रखता है। तो आप अपने साधारण पानी को जल बना लें, ऐसी टेक्नोलॉजी आपका इंतजार कर रही है। और ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ चुकी है, जिसको कैंगन वाटर के नाम से जाना जा रहा है। इंडिया के अंदर ये 2016 से, मैं खुद भी इसको 2017 से यूज कर रहा हूँ। मेरे माध्यम से तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोग आज के समय में पानी पी पा रहे हैं। और उनके जीवन में जो मैंने बदलाव देखे हैं, गजब के बदलाव देखे हैं। कल मुझे मेरे सीए का भी फोन आया था, तो उनका ये कहना था कि मार्च 2024 हो गया है मनोज जी, तो क्या गेन रहा, क्या लॉस रहा? तो मैंने कहा सर गेन तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का गेन हुआ है, बैंक बैलेंस के अंदर पूरा पैसा आया है। और लॉस तो सर कुछ नहीं, फियर का लॉस हुआ, जो मुझे बीमारियों का डर था वो लॉस हो गया। मैं कहा आपका सुनाइए, आपका क्या गेन हुआ और क्या लॉस हुआ? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा यार मेरा 14 किलो वेट गेन हुआ है और हेयर लॉस हो गया, बाल चढ़े गए। आप सोचिए कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वो वेट गेन की शिकायत उनके साथ में है और हेयर लॉस की शिकायत है। और ये दोनों चीजें कैंगन से कंट्रोल हो सकती है। मैंने अपना 15 किलो वेट पानी पी के कम किया, हेयर लॉस का प्रॉब्लम पानी से सॉल्व हो गया। तो ये उनके साथ में नहीं हुआ। यहाँ पर समझना ये कि अगर हम कैंगन वाटर ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर कमाल के रिजल्ट देता है। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी संपत्ति जो है आज के समय में आपकी, वो है आपका शरीर। और इसके अंदर 70% रोल दोस्त पानी का है। अगर आप पानी पी रहे हैं सही तो ये संभला हुआ रहेगा। और अगर ये बिगड़ गया तो फिर एक शब्द आखिरी में हमारे साथ लग जाता है, वो है निधन। मतलब क्या हुआ? निधन। मतलब अब आपके पास धन नहीं बचा। मतलब सबसे बड़ा धन क्या है? यही है। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप गरीब बोलते हैं, और अगर आपके पास पैसा था और खत्म हो गया तो आपको दिवालिया बोलते हैं। निधन शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है
जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं और उस समय आपका नाम भी नहीं लिया जाता है, आपके शरीर को बोला जाता है मृतात्मा, पार्थिव शरीर, यानी कोई आपका नाम भी उस समय लेना पसंद नहीं करता है। तो नाम भी आपका तब तक लिया जाएगा तब तक आपकी सांसें चल रही है, और उन सांसों के इस शरीर के अंदर 70% डोज पानी का है। तो पानी से अपने शरीर को अगर आप नर्चर करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप एक स्वस्थ शरीर लेके चल रहे हैं तो मान के चलना आपका सब कुछ है दोस्त, सब कुछ है। और अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, यकीन मानिए आपके पास कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।